देख रहे हैं मधेपुरा की खबरें। इस टाइम हम उपस्थित हैं जेएम डेंटल हॉस्पिटल में और हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं मनीष कुमार जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल भी हम लोग आए थे, आप लोग को दिखाए थे किस तरीके से यहाँ पे दांतों का इलाज किया जाता है। दांतों से संबंधित किसी प्रकार की मसूड़े में दर्द हो, कैविटी हो, दांत अंदर करवाना हो और किसी के दांत में जो है नया दांत लगवाना हो, कई प्रकार के दांत भी दिखाए थे। अब अपने हॉस्पिटल का अपडेट भी किया गया है, किस तरीके से अपडेट कर रहे हैं और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अभी हमारे पास मुंह एवं दांत संबंधित सभी प्रकार के इलाज किया जा रहा है और साथ में जिसके हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए भी इलाज किए जा रहे हैं। तो सभी से आग्रह है कि एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। बाकी एक बार जब आप यहाँ से इलाज करवाइएगा खुद ब खुद और हमारे बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट में देख रहे हैं बहुत ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो तो गारंटी लेते हैं कि हम आपके बाल उगा देंगे और बहुत लोग तो ठगा भी जाते हैं, बहुत लोग का पैसे भी बर्बाद हो जाता है। किस तरीके से जो हेयर फॉल का प्रोसेस होता है, किस तरीके से बाल वापस आते हैं, थोड़ा वो भी समझें। सर, बाल लॉस का मेन रीजन है ब्लड फ्लो का लॉस हो जाना। जब हमारे स्कल्प में ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं तो बाल टूटना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे हम पीआरपी के थ्रू दोबारा से ब्लड प्लाज्मा को इंजेक्ट कर देते हैं जो बाल के रीग्रोथ होने में मदद करता है। और एक टेक्निक और होता है उसको जीएफसी बोलते हैं, वो एडवांस वर्जन है पीआरपी का। अभी तो फिलहाल मधेपुरा में यही अवेलेबल है, आगे चल के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी देखेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बालों को बड़े बड़े शहरों में जो है दोबारा से रूट्स बनाकर वहां से उगाया जाता है। वो भी धीरे धीरे आएगा, लेकिन जो बाल बढ़ने के जैसे आपने कहा कि ब्लड फ्लो कम हो जाना और क्या कुछ खान पान भी होता है। मेनली सर हेयर लॉस के ना बहुत सारे रीजन है, जैसे जेनेटिक हो गया, स्ट्रेस हो गया, ब्लड फ्लो का कमी हो जाना, कोई सिस्टमेटिक डिजीज से सफर करना पेशेंट का, ऐसे ही कई सारे रीजन है। वो तो पेशेंट को देखने और चेक करने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं क्या हुआ होगा। ऐसे इसका जो प्रोसीजर होता है हेयर फॉल का और दोबारा जो है हेयर ग्रोथ करने का, किस तरीके से प्रोसीजर है, कितने दिन का प्रोसीजर होता है और कब तक आ जाता है? सर हेयर तो 3 महीने में आ जाते हैं। 90 मिनट का प्रोसीजर है, 90 मिनट का, मतलब 3 महीने में 3 सीटिंग, 1 मंथ में 1 सीटिंग करते हैं। और 1 सीटिंग पीआरपी का चार्ज है 3500 रुपया और जीएफसी का चार्ज है 5000 रुपया। कोई खास चार्ज जो प्रोसीजर है 3 महीने का और 3 बार इसमें कस्टमर को आना है? जी, 3 बार इसमें कस्टमर को आना पड़ेगा पेशेंट को सर। और इसमें 70% नियर अबाउट 70 to 80% बाल रीगेन कर जाता है पेशेंट का। इसमें जो है ट्रीटमेंट होगा तो किस किस तरह की दवाई देना है, क्या परहेज वगैरह करना है? इसमें परहेज एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं, बाकी तो नॉर्मल डाइट है। अल्कोहल नहीं ले सकते हैं और स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो आम है, वो तो सारे बीमारी में। एंटीबायोटिक जैसे बुखार का कोई टेबलेट लेता है, कोई सर्दी का लेता है, साथ में एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम एंटीबायोटिक लेते रहते हैं ना, हमारा बॉडी रेजिस्ट कर जाता है एंटीबायोटिक के प्रति, तो उसमें फिर आगे चल के दिक्कत होता है। फिर हम कोई भी एंटीबायोटिक देंगे ना उसको काम नहीं करेगा। इसलिए एंटीबायोटिक लिमिटेड डोज में लिया जाता है, वो डॉक्टर के सलाह से ही कभी भी एंटीबायोटिक ले, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं ले अपने मन से। अच्छा, तो ये कितने प्रकार के जो बाल उगाने का जो प्रोसेस है होता है? एक तो ट्रांसपेरेंट हो गया, वो हेयर ट्रांसपेरेंट जिसमें रूट्स डाल के दोबारा से उगाया जाता है। दूसरा भी आपने समझाया कि किस तरीके से उगाया जाता है। तीसरा दवाई भी होता है, वो तो तेल दे देते हैं, कुछ दे देते हैं। कोई भी तेल जो है ना काम नहीं करता सर, क्योंकि कोई भी तेल स्कल्प के अंदर नहीं जा, स्किन के अंदर नहीं जा सकता, वो ऊपर रहता है। जब रूट डेड होने लगता है तो स्किन के अंदर चले जाता है, तो वो तेल वहां नहीं जा सकता। वो एक भ्रम है, मिथक प्रचार है। जितने भी तरह का प्रचार टीवी पे देखते हैं या कोई आपको भ्रम करता है, आप लोग समझ जाइए कि जितने प्रकार के तेल मार्केट में आ रहे हैं, जितने भी तरह का आजकल आदिवासी तेल जो है यूट्यूब पर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, सब एक तरह से फेक है। क्योंकि रूट्स के अंदर तो वो जा नहीं पाएगा, तो किस तरीके से आपके हेयर को ग्रोथ करेगा? हेयर को ग्रोथ करने का 2 ही रास्ते, एक तो हेयर ट्रांसप्लांट है, दूसरा भी जो आपने बताया। जी सर, पीआरपी में हम आपके बॉडी का ही ब्लड लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। वो आपके ब्लड से ही प्लाज्मा बनाते हैं, निकालते हैं, उसमें हाई रिच प्लाज्मा को आपके स्कल्प में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। रहा जहां तक दूसरे कंपनी के तेल का, तो वो बड़ी कंपनी है, उसके बड़े ऐड है, तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन तेल आइडियली अंदर नहीं, जैसे समझाया, तो उसमें नहाने वगैरह का कुछ ध्यान रखना है? जी नहाने का कोई खास ध्यान नहीं है। कुछ शैम्पू देंगे, मेडिकेटेड शैम्पू देंगे, ताकि वो उसी से सप्ताह में 2 दिन 3 दिन लगाने होते हैं शैम्पू। डिपेंड करता है आपका किस कंडीशन में है।
वो तो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और बाकी आधुनिक मशीनें हैं, देख पा रहे होंगे दांतों का, और जैसे नए नए दांत, कितने प्रकार के दांत आ गए आपने बताया था, दांत जो है कितने प्रकार के इम्प्लांट करा सकते हैं। सर देखिए, इम्प्लांट में भी बहुत सारे तरह के इम्प्लांट होते हैं। मेनली जो अभी इम्प्लांट अपने चल रहे हैं वो कन्वेंशनल इम्प्लांट चल रहे हैं सर। कन्वेंशनल इम्प्लांट में सर आप इम्प्लांट डला के 4 महीने के लिए छोड़ दीजिए ताकि बोन के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाए, जो हमारे दांत के जड़ का काम करता है, और क्राउन हम ऊपर से लगा देते हैं सर, उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं, तो उसको इम्प्लांट प्रोसेसिस कहते हैं सर। उसमें भी अलग अलग वेरायटी आते हैं, कोई बेसल इम्प्लांट करते हैं, कहीं कभी कभी बोन नहीं होता तो जैगोमेटिक इम्प्लांट करते हैं। सबसे बढ़िया इम्प्लांट कौन सा होता है? सर सारे इम्प्लांट अभी तो कन्वेंशनली सबसे अच्छे हैं सर। जैगोमेटिक स्पेशल केस में डालते हैं, बेसल तब यूज करते हैं जब हमारे पास बोन होता नहीं है, उस कंडीशन में सारे इम्प्लांट अच्छे हैं, पर हर केस का अलग अलग सिलेक्शन होता है, हर केस में अलग इम्प्लांट का चॉइस होता है, अलग सेलेक्ट किया जाता है, हर इम्प्लांट का अपना शेप साइज सब कुछ अलग होता है सर। बहुत लोग को जैसे कि दांत बाहर जाते हैं तो क्रैप लगाया जाता है, तो दिखने लगता है तो लोग सोसाय होने लगते हैं, कहीं जाके ज्यादा मीटिंग वगैरह में नहीं जाते हैं। अंदर का भी ऐसे देखिए सर, जब हम किसी के ब्रेसेस लगाते हैं, आप बोल रहे हैं ऑर्थो केस के बारे में सर। ऑर्थो केस में क्या होता है, दांत का मालोक्लूजल हो जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उसमें आपको ना मेनली 3 मोड हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं फिक्स, और 2 हो जाते हैं रिमूवल के। एक रिमूवल हो जाते हैं जो नॉर्मल प्लेन एक्रेलिक से होते हैं, वो आपको सस्ता पर मतलब सस्ता होता है, पर सारे केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। एक होता है फिक्स। फिक्स में जो आप तार देखते होंगे, जिसको यहाँ पे आर्च वार बोलते हैं या मेसियस कुछ लोग बोलते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल एक और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आपको थोड़ा कम कॉस्टली मिलेगा, इंटरनल थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जेएम डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर मनीष कुमार, जिनका साफ साफ कहना है कि अब आप लोग जो है क्लिनिक में मुंह दांत के अलावा हेयर फॉल की भी जो प्रॉब्लम है वो भी चेक करवा सकते हैं और वापस अपने हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।